श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रकृति परिवर्तन। दूसरे को बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे उत्तम से उत्तम उपदेश करने वाले तो बहुत से सुचतुर पंडित मिल जाएंगे, किंतु जो एकदम अपने स्वभाव को ही पलट दे ऐसे पुरुष हजारों में भी दुर्लभ हैं। कहीं करोड़ों में कोई ऐसे पुरुष निकलते हैं। बाल अवस्था का स्वभाव आगे चलकर धीरे धीरे बदल जाता है, किंतु युवा अवस्था में जो स्वभाव बन जाता है उसका परिवर्तित होना अत्यंत ही कठिन है। अवस्था ज्यों ज्यों प्रौढ़ होती जाती है त्यों त्यों स्वभाव में भी प्रौढ़ता होने लगती है, और फिर जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वही उसका आगे के लिए स्वाभाविक गुण बन जाता है। बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोगों का जीवन एकदम पलट जाता है। वे क्षण भर में ही कुछ से कुछ बन जाते हैं। जो आज महाविषयी सा प्रतीत होता है वही कल परम वैष्णवों से आचरण करने लगता है। जिसे हम कल तक आवारा आवारा कहकर पुकारते थे, थोड़े दिनों में सहस्त्रों नर नारी सिद्ध महात्मा मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हुए देखे गए हैं। किंतु ऐसा परिवर्तन सभी पुरुषों के जीवन में नहीं होता। ऐसे तो कोई विरले ही भाग्यशाली महापुरुष होते हैं। पराय देखा गया है कि मनुष्य जब प्राकृतिक विचारों से ऊंचे उठने लगते हैं तब हृदय के परिवर्तन के साथ उसके शरीर में भी परिवर्तन हो जाता है। शरीर के सभी अवयव स्वभाव के ही अनुसार बने हैं। मनुष्य जैसे जैसे प्राकृतिक विचारों को छोड़ने लगता है वैसे वैसे उसके अंग प्रत्यंग भी बदलते जाते हैं। साधारण लोग उस परिवर्तन को रोग समझने लगते हैं। जो एकदम प्रकृति से ऊंचा उठ गया है फिर उसका पंच भौतिक शरीर अधिक काल स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर के स्थायित्व के लिए रजोगुण जन्य प्राकृतिक अहम भाव की कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती ही है। तभी तो परम भावुक ज्ञानी और प्रेमी अल्प अवस्था में ही इस शरीर को त्याग जाते हैं। श्री शंकराचार्य, चैतन्य देव, ज्ञानेश्वर, राम तीर्थ ये सभी परम भावुक भक्त प्रकृति से अत्यंत ऊंचे उठ जाने के कारण ही शरीर को अधिक दिन नहीं टिका सके। कोई कोई महापुरुष अपने सत संकल्प का कुछ अंश देकर लोक कल्याण की दृष्टि से उस अवस्था में पहुंचने पर भी कुछ काल के लिए इस शरीर को टिकाए रखते हैं। फिर भी उनमें भावुकता की अपेक्षा ज्ञानांश की कुछ अधिकता होती है, तभी वे ऐसा कर सकते हैं। भावुकता की चरम सीमा पर पहुंचने पर तो संकल्प करने का होश ही नहीं होता। जब हृदय में सहसा प्रबल भावुकता उदय होता है तो निर्बल शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। किसी किसी का शरीर तो उसी वेग में शांत हो जाता है। बहुत से उसे सहन तो कर लेते हैं किंतु पागल हो जाते हैं, कुछ कर धर नहीं सकते। जिनसे भगवान को कुछ काम कराना होता है वे उस वेग को पूर्ण रीति से सहन करने में समर्थ होते हैं, किंतु शरीर पर उसका कुछ न कुछ असर पड़ना तो स्वाभाविक ही है। इसीलिए उनके शरीर में या तो वायु रोग हो जाता है या अतिसार। बहुधा इन दो भयंकर रोगों के द्वारा ही उस भाव का शमन हो सकता है। संसारी लोगों को ये रोग प्राय 40-50 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ करते हैं, किंतु जिन लोगों के शरीर में प्रबल भावुकता के उदय होने के उद्वेग में ये रोग होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं, कभी हो जाए। असल में उनके ये रोग साधारण लोगों के रोग की भांति यथार्थ रोग नहीं होते, किंतु वे रोग से ही प्रतीत होते हैं और भावों के शमन होने पर आप ही शांत हो जाते हैं। परमहंस रामकृष्ण देव को युवावस्था में यह उद्वेग उत्पन्न हुआ। किसी ने उसे वायु रोग, किसी ने मस्तिष्क रोग और किसी ने वीर उन्माद रोग बताया। उनके परम भक्त मथुरा बाबू तो चिकित्सकों के कहने से उन्हें वेश्याओं तक यहाँ ले गए, किंतु उन्हें उन्माद या वायु रोग हो तब तो वहाँ भी वे छोटे बालक की भांति क्रीड़ा करते रहे। सालों वे अतिसार के भयंकर रोग से पीड़ित बने रहे। उनके इस भाव को एक ब्राह्मणी ने ही समझा। पीछे से उनके बहुत से भक्त भी समझ गए। चिकित्सक इन्हें अंत तक वायु रोग बताते रहे और बोलने से मना करते रहे, किंतु इन्होंने शरीर को टिका ही इसीलिए रखा था। चिकित्सकों के मना करने पर भी धारा प्रवाह बोलते रहे। अंत में गले में फोड़ा सा हुआ
और उसी की भयंकर वेदना में महीनों बिताकर वे इस नश्वर शरीर को त्याग गए। गले के फोड़े को चिकित्सक लोग अधिक बोलने का विकार बताते, उसके कारण इतनी पीड़ा होती कि तोले भर दूध पीने में भी उन्हें महाकष्ट होता था। किंतु इस अवस्था में भी वे भक्तों को उपदेश तो निरंतर करते ही रहे। चिकित्सकों के बार बार जोर देकर मना करने पर वे कह देते, अब इस शरीर का बनेगा ही क्या, इससे जिसका जितना भी उपकार हो सके उतना ही उत्तम है। क्योंकि वे शरीर के प्राकृतिक स्वभाव से एकदम ऊंचे उठ गए थे। ओम शांति शांति शांति।